हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है आवेश, कितने होते हैं आवेश का प्रकार और आवेश के मूलभूत गुण कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश से। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंघी है। ठीक है, इस कंघी को यदि हम बालों से रगड़ें, बालों से रगड़ने के पश्चात मान लो यहां पर हमारे कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस कंघी को बालों में रगड़ने के पश्चात जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक ले जाते हैं कंघी को, तो क्या होता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी पे क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, यानी कि आकर्षित होने लगेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और है, यदि मान लो हमारे पास एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है, दोनों को आपस में रगड़ देते हैं। ठीक है, रगड़ने के पश्चात इस कांच की छड़ पे एक गुण आ जाता है। कैसा गुण आता है, देखो बताते हैं। अगर हम पुनः कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप इस कांच की छड़ को ले जाते हैं, तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस कांच की छड़ पर क्या हो जाएंगे, आकर्षित होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो इसमें एक गुण आता है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल यानी साइंटिफिक भाषा में बोले तो वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल लगाती है, उस गुण को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश कैसी राशि है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। वैद्युत जो आवेश होता है इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब हम बात करते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है। तो पहले एक एग्जांपल दूंगा छोटा से, फिर इसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। मान लो हमारे पास एक कांच की छड़ है। ठीक, एक क्या है, कांच की छड़ है, और एक क्या है, दूसरा क्या है, एक हमारे पास रेशम का कपड़ा है। ये कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है। ठीक है, शुरुआत में इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे सामान्य स्थिति में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे सामान्य स्थिति में। ठीक है, अच्छा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, रगड़ देते हैं। तो क्या होता है, तो होता यह है कि कांच की छड़ से, और ये रेशम का कपड़ा है। ठीक है, तो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम हो जाएगी, और यहां पर चले गए तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो जाएगी। अच्छा, अब आप हमें बताइए, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है यानी ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन में धन आवेश होता है। तो यहां पर कौन सा आवेश ज्यादा है, धन आवेश ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि ऋण आवेश कम है। तो इस वस्तु में फाइनली कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन कम है, यानी कि इसमें ऋण आवेश ज्यादा हो गया। तो इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई वहां पर ऋण आवेश आ गया, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वहां पर धन आवेश आ गया। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन कितने आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो देखिए, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, ये आपको पता ही है। धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। देखो, धन आवेशित वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये जो ऋण आवेशित वस्तु है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, यदि एक धन आवेश वाली कांच की छड़ ये है और दूसरी धन आवेश वाली कांच की छड़ ये भी है, तो दोनों धन आवेश वाली कांच की छड़ को अगर आप पास में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो प्रतिकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, यानी कि सजातीय आवेश क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं।
यदि एक धनावेश वाली छड़ हो और एक ऋणावेश वाली छड़ हो, इसको अगर पास में लाएंगे तो आकर्षित होने लगेंगे, यानी कि विजातीय आवेश क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली बात, आवेश के मूलभूत गुण। तो देखिए कौन कौन से आवेश के मूलभूत गुण होते हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला आवेश का मूलभूत गुण है आवेश का संरक्षण। क्या है, आवेश का संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण के नियमानुसार यह होता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, छोटा सा वही वाला दे देते हैं। चलो, एक कांच की छड़ है हमारे पास, ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं शुरुआत में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यानी कि ये इसमें जीरो आवेश है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसमें जीरो आवेश है, यानी आवेशहीन है। ठीक है, इन दोनों को आपस में रगड़ देते हैं तो क्या होता है, ये कांच की छड़ है, ठीक है, और ये रेशम का कपड़ा है। तो कांच के छड़ से रेशम के कपड़े में कुछ मानो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन से, यानी कि एक धनावेश आ जाएगा इसमें, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, तो यहां पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। अच्छा, यहां पर इस पूरे निकाय में टोटल आवेश कितना था, 0 + 0, कितना हो गया, 0 टोटल आवेश। इधर क्या है टोटल आवेश, +1 और -1, यानी कि 0। तो देखो किसी निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। देखो पहले भी 0 था और इसके बाद में भी 0 है। तो ये हुआ हमारा आवेश संरक्षण का नियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूलभूत गुण के बारे में, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यह कहता है कि किसी आवेशित वस्तु में आवेश एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इस न्यूनतम आवेश को क्या बोलेंगे, मूल आवेश बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु में आवेश की मात्रा न्यूनतम आवेश यानी कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और ये न्यूनतम मूल आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इसका पूर्ण गुणज होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है तो इस आवेशित वस्तु में कैसे आवेश हो सकते हैं, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, 5E हो सकता है, 6E हो सकता है, यानी कि E का पूर्ण गुणज है इसमें जो आवेश है। ठीक है, क्या 2.5E हो सकता है, नहीं, क्योंकि E का वो पूर्ण गुणज नहीं है। क्या 3.5 हो सकता है, तो 3.5 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 3.5 E का पूर्ण गुणज नहीं है। 3E, 4E, 5E यानी पूर्ण गुणज हो सकता है इसमें आवेश की मात्रा। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी आवेशित वस्तु पे आवेश का परिमाण क्या होगा, Q ± Ne। ठीक है, यह मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, आवेश की मात्रा क्या होगी, इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, आवेश की मात्रा। देखो ये Q है, किसी वस्तु में आवेश की मात्रा क्या हो सकती है, E हो सकती है, 2E हो सकती है, 3E हो सकती है, -2E हो सकती है, -3E हो सकती है, इस तरह प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या Q की वैल्यू, क्या आवेश का मान क्या हो सकता है, 2.5E नहीं हो सकता।
क्या हो सकता है 3.5e? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण गुणज नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इतना ही होता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट मूलभूत गुण की, जो है वैद्युत आवेश की योज्यता। देखो, वैद्युत आवेश की योज्यता ये कहता है कि यदि कोई निकाय है, यदि कोई एक निकाय है और उसके विभिन्न अवयवी कणों पर आवेश भिन्न भिन्न है, तो उस पूरे निकाय का आवेश कितना होगा? उस पूरे निकाय का आवेश उन अवयवी कणों पर जितना आवेश होगा सबका बीजगणितीय योग उस पूरे निकाय का आवेश होगा। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये निकाय है एक, ठीक है, इस पे ढेर सारे कण हैं, ठीक, इस पे E आवेश है, इसमें -2E है, इसमें 4E है, इसमें -3E है, इसमें मान लो 5E है, इसमें मान लो माइनस का 4E मान लो। ठीक है, ये सब मान लिए हमें अवयवी कणों पर आवेश हैं। तो इस निकाय पर टोटल आवेश कितना होगा? टोटल आवेश कितना होगा? E -2E सबको बीजगणितीय योग, ठीक है, इनका +4E -3E +5E -4E, ठीक है, इन सबको बीजगणितीय योग कर लेंगे। इसका क्या होगा? कितना हो जाएगा? -2E -3E 5E और -5E और -4E -9E, ठीक है, माइनस का 9E हो गया। ठीक है, प्लस का कितना है? E 4E 5E और 5E और 5E यानी 10E हो गया। तो 10E में 9E चला जाएगा, कितना बचेगा? E। ठीक है, तो उस पर आवेश कितना होगा? प्लस का E होगा। ठीक है, इस निकाय पर टोटल आवेश कितना होगा? प्लस का E। ठीक है, यदि किसी निकाय में n अवयवी कणों से मिलकर बना है तो निकाय पर पूरा आवेश कितना है? Q = Q1 + Q2 + Q3 सबको उसका बीजगणितीय योग कर देंगे तो उस निकाय का टोटल आवेश निकल आएगा। तो ये हो गया वैद्युत आवेश की योज्यता। तो आज हमने आवेश के प्रकार और आवेश के मूलभूत गुण को सीखा है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए नमस्कार।